एवरीवन, मैं दांशिका, आप देख रहे हैं लर्न में विदांशी। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 7 जो है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया था पोलर रीजन तक हमने पढ़ लिया था। जो मेरे चैनल पर नए हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अब हम पढ़ेंगे दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आखिरकार क्या होता है, कैसे इसमें वेदर क्या होता है, इसमें मतलब इसमें क्लाइमेट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने पहले बता दिया था कि ट्रॉपिकल रीजन होते कहाँ हैं और पोलर रीजन होते कहाँ हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन अभी जो यहाँ पे नए हैं, लेकिन जो अभी नए हैं मेरे चैनल पर और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ कि ट्रॉपिकल रीजन आखिरकार होते कहाँ पर है और पोलर रीजन आखिरकार होते कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे होते हैं कि पोलर और ट्रॉपिकल रीजन्स। फिर से देखते हैं, चलिए। गूगल पे खोल लिया है, ये अर्थ है हमारी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या होता है। तो हमारे रुकिए, हमने पहले पढ़ा था कि अर्थ के जो है पोल्स होते हैं, कि अर्थ में जो है पोल्स होते हैं, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, राइट। हमने पढ़ा था। मैं इसको वाइट ले लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखेगा। तो ये तो होते हैं हमारे साउथ पोल, ये तो है हमारा साउथ पोल और ये है हमारा नॉर्थ पोल, हमने पढ़ा था जियोग्राफी में। और यहाँ पर होता है हमारा इक्वेटर, और यहाँ पर होता है हमारा, अरे रुकिए इसमें ढंग से देखिए ना। तो यहाँ पे ये मान लीजिए इक्वेटर होता है। तो सीधी लाइन नहीं है, तो अच्छा मैं सीधी लाइन खींच देती हूँ। तो ये है हमारा इक्वेटर। अब इस इक्वेटर में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ पोल्स पे क्या होता है, ठंड पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे पोलर रीजन्स होते हैं। तो दोनों पोल्स पे पोलर रीजन होते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ये इतना पार्ट ये होता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब ये होता है ट्रॉपिकल रीजन और ये होता है हमारा पोलर रीजन। ओके, आपने देखा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अंटार्कटिका कहाँ पर है, साउथ पोल पे है ना। तो अंटार्कटिका साउथ पोल पे है, इसलिए वहाँ पे ठंड होती है। क्यों? क्योंकि वो पोल्स पर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पर होते हैं और पोलर रीजन कहाँ पर होते हैं। तो चलिए वापस अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो जनरली हॉट होता है। तो जो इक्वेटर के पास होते हैं वो हॉट होते हैं, और जो इक्वेटर के पास होते हैं वो हॉट होते हैं, और जो पोल्स के पास होते हैं वो कोल्ड होते हैं। तो अब ट्रॉपिकल रीजन जो है वो इक्वेटर के पास है, तो वो जनरली हॉट होगा। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो जनरली हॉट क्लाइमेट का होता है, क्योंकि वो उसकी लोकेशन जो है वो इक्वेटर के इक्वेटर के चारों ओर होता है। और जो कोल्डेस्ट मंथ होता है, कोल्डेस्ट मंथ जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो कोल्डेस्ट मंथ होता है, इनमें भी जो टेम्परेचर है ये 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, जब कोल्ड मंथ्स में भी ऐसा होता है। और लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि हॉट समर्स में आखिरकार क्या होता होगा। तो समर्स में आखिरकार क्या होता होगा, हॉट समर्स में ट्रॉपिकल रीजन्स में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैम इक्वेटर पे ही क्यों गर्मी पड़ती है, पोल्स पे गर्मी क्यों नहीं पड़ती? तो वो मैं आपको मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखते हैं। ओके, वेट, मैं सन को भी लेकर आती हूँ। ये हमारा सन है। वेट, मैं इसका जो है साइज़ बढ़ा देती हूँ। तो ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ और ये हमारा मून है। ओके, अब अर्थ की जो रेस होती है, मतलब अर्थ की जो किरणें होती हैं, वेट, मैं पहले इक्वेटर बना देती हूँ। ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा इक्वेटर है। अब सन की जो रेज़ होती है
वो जैसे कि सन की रेज़ हैं वो क्या होती है, वो यहाँ पे आती है इक्वेटर के पास। वेट, तो अब ये जो रेज़ होती हैं वो इक्वेटर के पास जाती है। अब जैसे कि जो अर्थ होती है वो राउंड होती है, अब वो टेढ़ी भी होती है, तो टेढ़ी होने के कारण और राउंड होने के कारण जो रेज़ होती है वो कम जाती है पोल्स पे, इसलिए वहाँ पे ठंड होती है। तो आप देखेंगे अपने इंडिया में जो राजस्थान होता है उसमें बहुत गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है इक्वेटर के पास होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोल्स पे ही ठंड क्यों होती है और इक्वेटर पे ही गर्मी क्यों होती है। चलिए वापस चलते हैं, बस फिर से आ गए हम अपने चैप्टर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। तो डेज और नाइट मतलब दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ में होते हैं पूरे ईयर में। मतलब पूरे साल ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, इसमें जो दिन होते हैं और जो रात होते हैं वो जो है एक तरीके से इक्वल टाइम के होते हैं। ये जो रीजन होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ओके, इनमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होती है, प्लेंटी रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका नाम हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कर दिया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो फाउंड होते हैं, मतलब वो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स और असम इंडिया में। हमें पता है असम इंडिया में कहाँ पर है, तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ। नहीं, आई होप आपको पता होगा। इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, एशिया में ही अपना इंडिया है। सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। तो मैं आपको ये रीज़न बता रही हूँ जहाँ जहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन। तो क्योंकि इस रीज़न में इस रीज़न में लगातार बारिश होती रहती है और ये लगातार मतलब गर्म रहता है। तो ये जो रीज़न है वो जो है बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स होते हैं इस रीज़न में, और अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं इस रीज़न में बहुत अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं जो रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो होते हैं मंकीज़, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड और इंसेक्ट। ओके, आपको मुझे लग रहा है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बैठ रहा होगा कि मैम मंकी पता है, मंकी कौन होता है? बंदर। गोरिल्ला पता है, टाइगर पता है, शेर, एलिफेंट मतलब हाथी, लेपर्ड मतलब चीता, लिजार्ड मतलब छिपकली, और छिपकली में जैसे कि आप देखो क्रोकोडाइल एक तरीके की छिपकली होती है, तो इसलिए हम इसको लिजार्ड कह सकते हैं। तो लिजार्ड, स्नेक्स मतलब सांप में आपका एनाकोंडा भी आ सकता है, बर्ड्स चिड़िया, और चिड़ियों में आपका टकन भी आ सकता है, और इंसेक्ट्स अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये एप्स क्या होता है? एप्स एक तरीके से वानर होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये होते हैं एप्स। आपने है एप्स, एक इंग्लिश की मूवी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, इंग्लिश की एक मूवी है जिसमें एप्स बताते हैं कि एप्स बहुत बहादुर होते हैं, वो मतलब अपने स्ट्रगल के लिए लड़ते हैं, ये बताते हैं। तो एप्स जो है ये होते हैं, आप इसको गोरिल्ला मत समझना। ये देखिए, ये एप्स होते हैं, इनका जो मुंह होता है वो चिपड़ा हुआ होता है। ये एक तरीके से आप बंदर मान लो, बंदर की एक प्रजाति होती है एप्स। ओके, सो दीज आर एप्स। चलिए अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो आपने देखा एप्स क्या होते हैं। तो अब हम आगे का बढ़ते हैं, तो रीड करते हैं। तो चलिए अब रीड करते हैं एडेप्टेशंस के बारे में। इन सारे एनिमल्स ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में आगे का रह कैसे लेते हैं। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं रेन फॉरेस्ट की आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ये जो कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इन रेन फॉरेस्ट की, इस रेन फॉरेस्ट की, ये मतलब एक तरीके से इसमें जो है ये सपोर्ट करता है एक अलग वैरायटी का, मतलब बहुत सारे वैरायटी के सपोर्ट करते हैं बहुत सारे एनिमल्स, ओके, और प्लांट्स भी बोल सकते हैं।
तो चूँकि ये बहुत सारे लार्ज एनिमल्स को लेते हैं, तो इसमें कंपटीशन होता होगा फूड के बारे में। अब यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, तो सबको तो भाई खाना चाहिए। अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। तो खाना लेने के लिए बहुत कंपटीशन होता है इन एनिमल्स में, खाने के लिए और शेल्टर के लिए। शेल्टर मतलब घर के लिए। जैसे एक पेड़ में खूब बंदर बैठ गए। अब भाई देखिए, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, यहाँ पे फ़ोन में गंदी ड्राइंग बनती है। तो ये पेड़ है, अब इस पेड़ पे मान के चलो 3-4 बंदर बैठ गए। अब बचे कितने? अब 5 बंदर बचे, और अब उनको कोई और पेड़ मिल नहीं रहा, ठीक है, उनको कोई और पेड़ तो मिल नहीं रहा। तो फिर वो कंपटीशन होता है शेल्टर के बारे में, और फूड पे भी कंपटीशन होता है। तो आपको समझ में आ गया, फूड और कंपटीशन में शेल्टर कंपटीशन होता है। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो ऐसे अडेप्टेड होते हैं ट्रीज़ पे। अब कुछ एनिमल्स जो हैं वो ट्रीज़ पर ही रह लेते हैं, जैसे रेड आई फ्रॉग, ऐसा फ्रॉग जिसकी लाल आँखें होती हैं। देखिए, ये है रेड आइड फ्रॉग। चलिए इसकी वीडियो भी देख लेते हैं। मैंने आवाज़ बंद कर दी है इसकी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आवाज़ का। तो मैंने इसकी जो स्पीड भी है वो भी बढ़ा दी है, क्योंकि हमें रेड आइड फ्रॉग देखने हैं। तो इसमें एक भैया हैं, वो बताते हैं रेड आइड फ्रॉग के बारे में। ये आप आए हैं कोस्टा रिका में। ये रेड आइड फ्रॉग नहीं है, ये दूसरा टाइप का फ्रॉग है। रेड आइड फ्रॉग ढूंढते हैं हम, ये दूसरे टाइप का फ्रॉग है, रेड आइड फ्रॉग नहीं है। ये भी रेड आइड फ्रॉग नहीं है। तो रेड आइड फ्रॉग तो ढूंढते मैं आपको रेड आइड फ्रॉग के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। तो जो रेड आइड फ्रॉग होते हैं उनके स्टिकी पैड्स होते हैं। स्टिकी पैड्स मतलब उनके जो पैर होते हैं वो बहुत स्टिकी होते हैं, बहुत चिकने होते हैं, ताकि वो अपनी जो है लीफ पे आराम से बैठ जाए। अगर हम वो बैठ गए और अगर हम लीफ को टेढ़ा भी कर देंगे, नीचे ऐसे कर दें, तो वो गिरेंगी नहीं। ओके, तो रेड आइड फ्रॉग जो है ग्रीन कलर के होते हैं, उनके स्टिकी पैड्स होते हैं, और इनके जो है रेड आई होते हैं। तो रेड आइड फ्रॉग मिल गया है। तो ये रेड आइड फ्रॉग है। ये देखिए, पेड़ मतलब एक पत्ती पे बैठा हुआ है। हमने पढ़ा था कि वो ट्रीज़ पे रहते हैं। देखिए, टेढ़ा कर दिया है लेकिन वो फिर भी गिर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पैर इतने स्टिकी है कि वो गिर ही नहीं सकता है। उसकी लाल आँखें भी हैं, रेड आइड फ्रॉग। देखिए, ले लिया है। ये देखिए, इसके ये स्टिकी पैड्स हैं, इसकी लाल आँखें हैं। ये वो अगर आपको उसको पढ़ना है तो मैं कैप्शन ऑन कर देती हूँ। तो आपने देख लिया रेड आइड फ्रॉग होते कैसे हैं। चलिए थोड़ा सा और दिखा देते हैं। पत्ती पे वापस हो गया था। आपने देख लिया रेड आइड फ्रॉग आखिरकार होते कैसे। तो चलिए वापस अपने चैप्टर पे चलते हैं। रेड फ्रॉग कैसे होते हैं, अब चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। गिरा रेड आइड फ्रॉग। तो red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. तो इनके जो मैंने आपको बताया red-eyed frog के जो है स्टिकी पैर होते हैं, ताकि वो ट्रीज़ पे अच्छे से क्लाइंब कर पाए जहाँ पे वो रहते हैं। तो टू हेल्प दैम लिव
ऑन द ट्रीज monkeys have long मंकी। अब हमने पढ़ लिया रेड फ्रॉग कैसा होता है। तो अब जो मंकी होते हैं उनकी हमें पता है लंबी जो है टेल होती है, लंबी पूँछ होती है। तो और वो ग्रेस्पी ब्रांचेस पे रहते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट, उनके जो हाथ होते हैं और उनके जो पैर होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं ताकि वो इजीली ब्रांचेस को पकड़ सके। ऐसे उनके पैर और हाथ डेवलप होते हैं। उनमें कंपटीशन होता है फूड पे, और कुछ एनिमल्स जो है वो अडेप्टेड होते हैं फूड लेने के लिए, नॉट इजीली रीचेबल। मतलब कुछ एनिमल्स जो है वो ऐसे अडेप्टेड होते हैं, मतलब उनको ऐसा फूड चाहिए रहता है जो मतलब इजीली रीचेबल नहीं होता है, मतलब वो इजीली पाया नहीं जाता है। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ द बर्ड टकन। एक एग्जाम्पल है, बर्ड का नाम है टकन, जो फिगर 7.9 में देखिए। तो मंकी है, अ न्यू वर्ल्ड मंकी, जिसको एक अलग ही टाइप का फूड चाहिए रहता है। एक ये टकन, दिस इज टकन, इसको भी अलग टाइप का फूड चाहिए रहता है। आई लाइक इट्स लाइक, मुझे इसके पैर अच्छे लगे हैं। मुझे इसके पैर और जो इसकी जो येलो कलर का है ना, ये मुझे अच्छा लगा। तो देखते हैं आगे। विच पोसेस अ लॉन्ग लार्ज पीक, उनकी जो है उसकी जो है लॉन्ग लार्ज पीक होती है, जो उनको हेल्प करते हैं ताकि उनको जल्दी से, मतलब ताकि उनको आसानी से मिल जाए फ्रूट ऑन ब्रांचेस, ताकि वो ब्रांचेस पे जो फूड है वो आसानी से ले ले। विच अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, लेकिन इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, वीक होता है, मतलब वो वीक होती है लेकिन उसकी चोंच भारी होती है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स की बहुत सेंसिटिव हियरिंग होती है। शार्प आई साइट, उनकी जो आँखें होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं। थिक स्किन होती है, और उनका जो स्किन का कलर है वो उनको हेल्प करता है, उनके जो स्किन का कलर उनको हेल्प करता है टू camouflage by blending with the surroundings। आई थिंक कि उनकी जो मैं मतलब उनके जो स्किन का कलर होता है वो उनको हेल्प करता है प्रेडिक्टर्स से बचने के लिए और प्रे को पकड़ने के। ओके, आई थिंक सो, और ऐसा होता भी है। ओके, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रेडिक्टर्स। मैंने आपको बताया ये प्रेडिक्टर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं, बिग कैट्स जैसे लॉयन टाइगर एक कैट की प्रजाति है। तो बिग कैट्स, उनकी जो है थिक स्किन होती है और सेंसिटिव हियरिंग होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और एनिमल का नाम आया द लॉयन टेल्ड मकाऊ। ओके, मैक्यू ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम एक और कहते हैं बियर्ड एपे। एपे लिव्स इन दी रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये रहते हैं, मतलब लॉयन टेल मैक्यू रहते हैं रेन फॉरेस्ट में, रहते हैं वेस्टर्न घाट्स के। इट्स उनकी जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग फीचर होता है उनका जो उनकी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फीचर होता है उनकी वो सिल्वर वाइट मेन। ओके, उनकी जो सिल्वर वाइट मेन होती है वो उनका आउटस्टैंडिंग फीचर होता है। ये है उनकी सिल्वर वाइट मेन। ओके, which surrounds the head from the cheeks down its chin। वो चिक से स्टार्ट होती है और चिन पे ख़त्म हो जाती है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। वो एक बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं, वो बियर्ड एपे बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं, और वो अपनी लाइफ का ज़्यादातर पार्ट जो है बिताते हैं ट्री पे। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, इट ऑल्सो ईट सीड। वो जो है ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं, वो सीड्स भी खाते हैं। सीड्स जैसे कि आप राजमा को सीड बोलते हैं, तो सीड खाते हैं। वो यंग लीव्स खाते हैं, मतलब हरी भरी लीव्स खाते हैं। वो स्टेम्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, और वो बर्ड्स खाते हैं। ठीक है, दिस बियर्ड एपे, जो बियर्ड एपे है वो जो है सर्च करता है, मतलब वो ढूंढता है इंसेक्ट को भी। ठीक है, वो इंसेक्ट को भी ढूंढता है। जो बार्क ऑफ ट्री, मतलब पेड़ की जो छाल होती है जो उसके उस पे होते हैं, वो ऐसे इंसेक्ट्स को ढूंढता है।
सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशेंट फूड ऑन द ट्री, तो जैसे कि उसको ट्री पर ही अपना फूड मिल जाता है तो उसको ग्राउंड में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो ट्री पर ही रहता है। तो एक और एनिमल है जो इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, अपना हाथी। बोलते हैं हाथी मेरा साथी ठीक है, एक पुरानी फिल्म भी है हाथी मेरा साथी, शायद मैंने देखी थी, नाम मुझे तो याद नहीं है। इट हैज़ अडेप्टेड, तो अब हम हाथी के बारे में पढ़ेंगे। हाथी जो है वो अडेप्टेड होता है ऐसे उन कंडीशन, रेन फॉरेस्ट की कंडीशन में जो रिमार्केबल, मतलब जो होनी चाहिए ऐसे में वो अडेप्टेड होता है। अब आप अगर उसकी ट्रंक को देखो, मतलब उसकी नाक, ओके, ये इसकी ट्रंक मतलब उसकी नाक, मतलब उसकी बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब उसकी जो है गुड सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है। उसकी ट्रंक को देखो, इट यूजेस इट एज द नोज बिकॉज ऑफ इट्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो चूँकि वो नोज़ है उसकी, तो और वो बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है। जो ट्रंक है वो एक तो ये हो गया कि वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है। एक और काम के लिए वो यूज़ होती है, वो जो है खाना पिक करने में भी वो यूज़ होती है। इट टस्क हर मॉडिफाइड टीथ। अब इसकी जो टीथ होते हैं, बड़े बड़े जो दांत होते हैं, उसको हम टस्क कहते हैं। तो जो टस्क है, तो उसके जो टस्क हैं वो बार्क ऑफ ट्रीज़ को तोड़ने में मदद करते हैं। जो एलिफेंट्स जो हैं लव करते हैं उनको खाने में, ठीक है, मतलब एलिफेंट्स को बार्क ऑफ ट्रीज़ पसंद होते हैं, उनके जो बड़े बड़े टस्क होते हैं वो उनको तोड़ने में मदद करते हैं। तो जो एलिफेंट्स होता है वो हैंडल कर लेता है कंपटीशन ऑफ फूड पे। अब उसके जो लार्ज ईयर्स होते हैं एलिफेंट्स के, वो एक गुड सेंस ऑफ हियरिंग होता है, बहुत सॉफ्ट साउंड भी वो सुन लेता है क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस पार्ट में हम कीवर्ड्स को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में हम समरी या क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। कीवर्ड्स में अडेप्टेशन, क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन और वेदर। तो ये थे हमारे कीवर्ड्स। तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट, हमारे थ्योरी पार्ट में चैप्टर कंप्लीट होता है। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, वी लर्न विद वेदांशी। थैंक यू वेरी मच।